नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। मंदसौर नगर पालिका परिषद में रविवार को 28 करोड़ की लागत से धान मंडी और किला रोड पर नवनिर्मित पंप हाउस का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही विद्युत सुधार के लिए स्काईलिफ्ट वाहन और 15 स्वच्छता मिशन के अंतर्गत डोर टू डोर कचरा वाहनों का लोकार्पण किया गया। वहीं महू नीमच मार्ग से मेडिकल कॉलेज चौराहा, काबरा पंप से गुराड़िया दीदा पंप चौराहा, संजीत रोड ओवरब्रिज से औद्योगिक क्षेत्र चौराहा तक सड़क निर्माण का लोकार्पण किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी बंशीलाल गुर्जर ने बताया कि धान मंडी पंप हाउस के लिए बड़ी सौगात है। पिछले वर्ष जब नगरपालिका परिषद की नई कार्य समिति का गठन हुआ था, तब बारिश का वक्त था तथा निचली बस्तियों में जल भराव हो गया था। तब परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन हमने निर्णय लिया कि इस स्थिति का सामना दोबारा नहीं करना पड़ेगा और नगरपालिका ने शहर में 2 पंप हाउस का निर्माण करवाया है। धान मंडी में बनाए गए पंप हाउस 20 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। पंप हाउस के लोकार्पण के अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, सांसद सुधीर गुप्ता, मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, हुडको डायरेक्टर बंशीलाल गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया सहित सभी पार्षदगण मौजूद रहे। देखिए, मन को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समझता हूँ कि 1946 में पहला बाढ़ आया था, तब ग्वालियर स्टेट, सिंधिया स्टेट हुआ करता था, पर मैंने 1971 का बाढ़ देखा था। उस दृश्य में बड़ा विकराल दृश्य रहता है। व्यापारियों के सारे मालों की तबाही हो जाती है, रहने वाले लोगों के लिए परेशानी हो जाती थी। 2019 में तत्कालीन कांग्रेस का सरकार था, तब वो इन पंपिंग सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाए थे और उस विभीषिका में कई लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। तब माननीय मुख्यमंत्री उस समय सिर्फ विधायक ही थे, शिवराज सिंह जी यहाँ आए थे। हमारे विधायक जी ने, हमने उनसे चर्चा किया, माननीय विधायक जी ने लगातार प्रयास किया और आज नगरपालिका अध्यक्ष जी बहन रमा जी के नेतृत्व में हम एक शानदार व्यवस्थाएँ देख पा रहे हैं। ये पंपिंग स्टोर अपने आप में माइलस्टोन है और शहर की ये समस्या जो बरसों पुरानी है, आज मेरे मन में तो ये है कि इसका निजात हो गया है, इस समस्या का निदान हो गया है और हम इससे बाहर हो गए। देखिए, निश्चित रूप से वर्षों पुरानी एक ऐसी समस्या जिसका समाधान किया जाना नितांत आवश्यक था। अगर धान मंडी जो पुराना क्षेत्र है, वो डूब क्षेत्र का वह हिस्सा है कि अगर नयापुरा रोड का, जीवागंज का, जनकूपुरा का, शहर के आधे हिस्से का पानी अगर पतासा गली में घुस जाए, अगर धान मंडी में व्यापारियों की दुकान में घुस जाए और ओल्ड और पुराना पंप हाउस अगर उसकी कैपेसिटी क्षमता इनकमिंग पानी से आउटपुट जाने की अगर कम थी, तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से पुराने कलेक्ट्रेट का भी पंप हाउस हमने अपडेट किया और 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का ये ऑटोमेटिक जो हमारा सिस्टम हमने स्थापित किया। 5 बरस की ठेकेदार की गारंटी है। 20 करोड़ से अधिक की राशि इसमें लगी है। पंप हाउस बन करके तैयार हो गया है। ये वही स्थान है जब 2019 की बाढ़ में कमलनाथ जी को इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आना था, लेकिन वे नहीं आए और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा के वरिष्ठ विधायक होने की हैसियत से भी और पूर्व मुख्यमंत्री के कारण भी इस क्षेत्र में आए थे। मैं उनको लेकर के आया था और तब हमने कहा था कि धान मंडी क्षेत्र का, उतारा का, नयापुरा रोड का, वरुण देव मंदिर क्षेत्र का, जनकूपुरा जीवागंज का, पतासा गली का और पुराने कलेक्ट्रेट का जो हमारा सम्राट बाजार है, नेहरू बस स्टैंड है, भारत माता चौराहा है, पामेचा जी का वस्त्रालय है और घंटाघर के आसपास की दुकानें, इनको अगर निजात देना है तो एक बड़ा पंप हाउस हमको स्थापित करना पड़ेगा। पूरा पंप हाउस लाइट की कनेक्शन की बजाय जनरेटर से ऑपरेट होगा, इसलिए कि लाइट का कनेक्शन इसमें इसलिए नहीं रखा गया है कि तब जब वर्षाकालीन सत्र में अगर कोई फॉल्ट हो जाए, डीपी पानी में डूब जाए और ऐसी स्थिति में पंप चलेगा कैसे, तो पंप का ऑपरेशन, जो पंप को ऑपरेट किया जाएगा, वो जनरेटर से ही किया जाएगा। आज आप देखिए, पंप हम भी अपने टेस्ट किया है, जितना पानी शहर का आएगा उससे हजारों गैलन ज़्यादा पानी शिवना नदी में डाला जाएगा और इसके कारण से नीलम शाह दरगाह खानपुरा पुरानी बस्ती, शनि मंदिर खानपुरा पुरानी बस्ती, इन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ व्यापारियों को राहत की सांस मिली है, निवासियों को राहत की सांस मिली है।
रात में पानी कब आ जाता था, 3-3 मंजिला मकान डूब जाते थे पतासी गली के और धान मंडी के दुकान के व्यापारियों को, उससे निजात मिली। सोमवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम से मैं भी अभिमन्यु अभियान के तहत एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ को डीएसपी वैशाली सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ पुलिस कंट्रोल रूम से प्रारंभ हुई, जो फव्वारा चौक, कमल चौक, विजेता की चौराहा होते हुए पुनः पुलिस कंट्रोल रूम पर संपन्न हुई। इस मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। वहीं समापन अवसर पर दौड़ में भाग लेने वाले प्रति व्यक्तियों को मार्गदर्शन भी दिया गया। इस अवसर पर यातायात थाना प्रभारी मोहन भरावत सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डीएसपी वैशाली सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा मैं भी अभिमन्यु अभियान 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्य रूप से महिलाओं और बालिकाओं के लिए अभियान है, जिसमें उन्हें क्या करना है, किस तरह से व्यवहार करना है इत्यादि के बारे में बताया जाता है। मगर इस पार्ट में पुरुषों और बालकों पर केंद्रित किया गया है। इसमें उन्हें ये समझाया जा रहा है कि उन्हें क्या करना है, करियर गाइडेंस आदि के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी तारतम्य में आज एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। 3 किलोमीटर की ये मैराथन दौड़ पुलिस कंट्रोल रूम से प्रारंभ होकर विजय टॉकीज चौराहा तक पहुंची, जहां से पुनः वापसी करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पर संपन्न हुई। क्या गया है, किस प्रकार आयोजन? ये मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा एक अभियान चल रहा है। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का इसकी अवधि है। मैं हूँ अभिमन्यु अभियान। इसमें ज़्यादातर हम महिलाओं को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, पर ये वाला जो अभियान है पूरा पुरुषों पे और बालकों पे केंद्रित है कि बालकों को हमें समझाना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो इस अभियान के तहत हमने आज जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, फिज़िकल की, तो आज उन लोगों की हमने एक दौड़ रखी थी। 3 किलोमीटर की दौड़ थी इसमें बच्चों को कंट्रोल रूम से रवाना किया था विजय टॉकीज तक और वहीं से रिटर्न था। और इसी प्रकार हम लोगों ने थोड़ा सा उन्हें इस संबंध में समझाइश दी कि आगे जाके उन्हें क्या समाज में बताना चाहिए और लोगों को, और क्या क्या उनके दायित्व होने चाहिए। ग्राम पंचायत जामुनिया रावजी से सोमवार सुबह 8 बजे नगर भ्रमण कर बड़ी संख्या में कावड़ यात्रियों ने बोल बम के जयकारे लगाते हुए भोलेनाथ के भजनों पर झूमते हुए नीलकंठ महादेव तक के लिए दूसरी कावड़ यात्रा शुरू की। इस दौरान जगह जगह कावड़ यात्रा का स्वागत हुआ। कावड़ यात्रा ग्राम बालागंज, भाटखेड़ी, मनासा, सावनकुंड, सावन, जवासा होते हुए नीलकंठ महादेव तक पहुंची, जहां जल लेकर आए सैकड़ों कावड़ यात्रियों ने भगवान नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक किया। आयोजनकर्ताओं ने बताया, अच्छी बारिश व क्षेत्र में खुशहाली की कामना को लेकर ये कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें जामुनिया रावजी सहित आसपास के गांव से कई महिलाएं, बालिका, युवा शामिल हुए। वहीं आगे भी प्रतिवर्ष कावड़ यात्रा जारी रहेगी। ये हर साल के प्रति जमुनिया रावजी से नीलकंठ महादेव की कावड़ यात्रा है, दूसरी कावड़ यात्रा है। यहाँ जमुनिया पंचायत, दातोली पंचायत, भाटखेड़ी, मनासा, बालागंज होते हुए मनासा में भ्रमण करते हुए नीलकंठ महादेव पे समाप्त होगी। करीब इसमें कितने लोग शामिल हुए? लगभग जमुनिया रावजी से निकलते समय 300 से 400 में बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं बालागंज और शामिल हुए। मनासा से और लगभग और सत्ता कंस्ट्रक्शन मनासा निकला जमुनिया रावजी की तरफ से 1000 यात्रियों का भोजन भी रखा गया नीलकंठ महादेव पे। किस उपलक्ष्य को लेकर कावड़ यात्रा निकली? सावन महीने में लगातार हर साल कावड़ यात्रा निकलती है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाकाल ग्रुप द्वारा भाटखेड़ी द्वारा क्षेत्र की खुशहाली की कामना को लेकर रविवार सुबह 8 बजे से ग्राम पंचायत भाटखेड़ी से श्री चारभुजानाथ मंदिर से कंजाड़ा चारभुजानाथ मंदिर तक 7वीं पैदल यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और बालिकाओं ने हिस्सा लिया। भाटखेड़ी के श्री चारभुजानाथ मंदिर से शुरू हुई पैदल यात्रा नगर भ्रमण के पश्चात पड़दा रोड स्थित बालाजी मंदिर से कंजाड़ा के लिए रवाना हुई। महिलाओं व युवाओं ने तिरंगा हाथ में लेकर पैदल यात्रा की शुरुआत की। डीजे, ढोल की धुन पर नाचते झूमते महिलाओं, युवाओं ने इस पैदल यात्रा में शिरकत की। पैदल यात्रा का जगह जगह लोगों ने फूलों से स्वागत किया। 22 किलोमीटर पैदल यात्रा कंजाड़ा स्थित श्री चारभुजानाथ मंदिर पहुंची व सभी ने दर्शन लाभ लिया। जोड़ू दोनों हाथ, तुम्हारा चार गुजारा
घर तिरंगा अभियान के तहत सीतामऊ में महाराणा प्रताप चौराहे पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने 51 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला, उपाध्यक्ष सुमित रावत, पार्षद, सभापति व नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नगर परिषद सीतामऊ के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सीतामऊ नगर परिषद मनोज शुक्ला ने सीतामऊ नगर में 1 वर्ष में किए गए कार्यों का ब्यौरा पत्रकारों के साथ साझा किया। वहीं नगर विकास की योजनाओं के बारे में भी बताया। इस दौरान मंत्री हरदीप सिंह अच्छे काम करते जाएं, ये शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। के बाद हर घर तिरंगा अभियान सोनगरा जी इसके प्रभारी हैं, इनके लिए चौहान साहब को धन्यवाद हुआ कि मैंने एक मांग रखी थी गोवंश वन विहार के तहत कोटेश्वर में, वहाँ पर जमीन की मांग की गई है, उसकी विज्ञप्ति जारी हो गई है। तो आने वाले दिनों में 1000 गौ माता कोटेश्वर के यहाँ पर उसका प्लान बन चुका है। आने वाले दिनों में उनकी ये भी जो समस्या उसको हल कर। सुदीप सिंह डंग अपने कार्य के प्रति कितना आश्वस्त है कि 2023 का चुनाव निकाल लेंगे? यहाँ के काम के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक काम हमारी स्वास्थ्य विधानसभा में अरबों खरबों के काम में विकास के रास्ते पे, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे हमारे सड़क पुल पुलियाएं हों, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी विधानसभा में बहुत अच्छे काम हुए हैं और यहाँ की जनता अच्छी तरह जानती है क्या सही है क्या गलत है। इसलिए तगड़े रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लीड है। 5 ही दरवाजों का सौंदर्यकरण का कार्य है, उसकी लगभग 22 लाख के जितने भी मकान नगर के अंदर जितने भी मकान थे उनका नामांकन वही हमने केवल जो अवैध कॉलोनियाँ हैं जिनके लिए बार बार हमें भी लगता था कि ये गलत है, उसके लिए हमने टैक्स बढ़ाया था ताकि किसी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाए। अभी परिषद में हमारी वापस से बात हो गई है, किसी प्रकार का टैक्स नहीं है जैसा हम मुख्य हमने कर्मचारी बढ़ाए हैं, सभी व्यवस्था चल रही है। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट बना है सीतामऊ अंदर, जैसे मंसूर दरवाजे से लेकर मोड़ी माता जी दरवाजा तक दोनों तरफ की नालियों को अपन बंद करके और मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ में पवित्र सावन सोमवार को नगर भ्रमण पर निकले बाबा महाकाल। फूलों से सजी पालकी में विराजित महादेव की एक झलक पाने के लिए भक्त आतुर दिखे। ढोल धमाके, डीजे की धुन पर शाही सवारी खाकी बाग मंदिर से प्रारंभ हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जयेश्वर महादेव मंदिर हाटपुरा पर समाप्त हुई। भक्तों ने सवारी के साथ महाकाल की बारात के साथ झांकियों को भी खूब निहारा, जिससे नगर का माहौल शिवमय हो गया। इस दौरान सुसज्जित पालकी में विराजित बाबा महाकाल के दर्शन, पूजा अर्चना श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह की गई। आपको बता दें कि नगर में शाही सवारी मार्ग के दोनों ओर भक्तों की भारी भीड़ जमा थी। जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा सवारी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शाही सवारी में बैंड बाजे, डीजे, ढोल धमाके, ताशे, घोड़े इत्यादि शामिल थे। शाही सवारी में कलाकारों द्वारा शिव कालिया देह नाग पर नृत्य कर भक्तों का मन मोह लिया। बैंड डीजे पर बज रही शिव धुनों का मधुर स्वर लहरियों और रह रहकर उठ रहे जयकारों की गूंज ने भक्तों को शिव लहर में डुबोए रखा। घर घर, दुकान दुकान बाबा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने के लिए भक्त टूट पड़े। सवारी मार्ग पर कई स्थानों पर स्वागत किया गया। इस दौरान शाही सवारी में शिव भक्ति से परिपूर्ण माहौल में भजनों की धुन पर श्रद्धालु झूम उठे। शाही सवारी का समापन नगर के जयेश्वर महादेव मंदिर हाटपुरा में बाबा महाकाल की आरती के साथ किया गया। रामपुरा के समीपस्थ ग्राम जमालपुरा में आज एक शव को लेकर शमशान जा रहे ग्रामीणों का रास्ता गेट बंद कर रोके जाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। देखिए रियाज मंसूरी की ये विशेष रिपोर्ट। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम जमालपुरा में कमलेश कारा के द्वारा उसकी कृषि भूमि में तार फेंसिंग करते हुए गेट लगाकर रास्ता बंद किए जाने पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई तथा ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया। जबकि बताया जाता है कि ग्रामीणों के जंगल और शमशान जाने का वर्षों पुराना यही एकमात्र रास्ता होने से आज ग्राम जमालपुरा में एक भील समाज के बालक की मौत हो जाने पर शमशान में अंतिम संस्कार करने के लिए शव लेकर ग्रामीण जा रहे थे तो रास्ते में गेट पर ताला देखकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए।
स्थिति को भांपते हुए रामपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और गेट का ताला तुड़वाकर रास्ता खुलवाया और समझाइश देकर शव की अंतिम क्रिया करवाई। उच्च अधिकारियों और पुलिस प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही प्रशासन द्वारा श्मशान के लिए अन्य भूमि आवंटित कर दी जाएगी या फिर रास्ते के विवाद को सुलझा लिया जाएगा। सर क्या नाम आपका? देवीलाल माली। सर आज आपके यहाँ पे गांव में आपकी पंचायत में इतनी बड़ी सिचुएशन हुई है और एक शव पड़ा हुआ है और उसके लिए शमशान में जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, क्या कदम उठाए हैं आप? देखो तहसील में खबर कर दी, पटवारी साहब को, तहसीलदार साहब को और थाने में सूचना दे दी है। उन्होंने बोला कि अभी हम खुलवा रहे हैं, ये आश्वासन दिया है उन्होंने। आपने एसडीएम साहब की फ़ोन लगाया था, उन्होंने क्या कहा? नहीं, एसडीएम साहब के नहीं लगाया मैंने, पटवारी साहब और तहसीलदार साहब और थाने में। तहसीलदार साहब ने क्या किया? उन्होंने बोला कि अभी फ़िलहाल तो हम व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं हम जहाँ जगह निकलेगी वहाँ शासन के द्वारा ये शमशान की व्यवस्था करेंगे, यानी कहीं निकालेंगे, मतलब कहीं ना कहीं निराकरण निकलेगा। हाँ। तो अभी तक आपने कितना समय हो गया आपको फ़ोन लगाए? लगभग आधा घंटा। ठीक है। ये रास्ता कमलेश अंकित है ना, ये रास्ता कितने साल पहले तक खुला हुआ था? कितने साल पुराना, वर्षों लोग यहाँ पे जाते हैं जलाने के लिए? बरसों से आ जा रहे हैं। बरसों से? लगभग कितने साल से? कितने साल ये तो नहीं बता सकते, फिर भी अंदाजन? हाँ, एक अंदाजा। ये दो ही तरफ गेट बंद करे हुए कितना समय हुआ? ये करीब साल 1.5 साल हुआ। साल 1.5 साल हो गया है ना। और जो शमशान घाट के जो जाने का रास्ता है भिल लोगों समाज का, वो रास्ता कितने सालों से चल रहा था? मतलब कब तक? रास्ता तो खुला ही था, क्लियर था ये तो। हाँ। पर गांव वाला का सभी का ये कहना है कि हमारा जंगल जाने का भी रास्ता यही है। हाँ। और शमशान जाने का रास्ता भी है, और इसके अलावा कोई शमशान नहीं है। अच्छा, ये आसपास में जो खेत वाले हैं ये भी इसी रास्ते से जाते हैं? नहीं, ये तो दोनों खेत तो दोनों के एक ही का है। अच्छा, एक ही रास्ते से आते हैं? दोनों भाई का खेत है? हाँ। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर जो भिल समाज के लोग हैं, इन लोगों के पास खेती नहीं है यहाँ पर? हाँ, खेती नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। खाली इनके पास जंगल है और जंगल पे जाने का रास्ता है। तेंदू पत्ता, सूखी लकड़ी वगैरह ये इसी रास्ते से लाते ले जाते हैं? ठीक है। अभी हाल आपके यहाँ पे मंजरिया के अंदर एक मौत हो गई है और जमालपुरा के अंदर, और अभी आपको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। हाँ, तो अभी हाल आप उस को जलाएंगे कैसे? सर वो गेट लगा दिया, आप पीछे जाली लगा दी। कौन सा गेट लगा हुआ है? जो पीछे खड़ा है वही वाला गेट है? हाँ, ये पीछे वाले गेट। और इसके आगे फिर रास्ता है क्या कोई? नहीं, जाली लगा दी। आपने किसी अधिकारी को इसका अवगत कराया या नहीं कराया? करवाया था सर। किसको कराया था? कलेक्टर ऑफिस में गए था सर। क्या जवाब मिला वहाँ से? कि तुम्हारा गेला खुल जाएगा। कितने समय हो गया आपको ये करे हुए? साल भर हो गया है ना? साल भर हो गया सर। साल भर हो गया? हाँ। उसके बाद में आपका कोई संज्ञान में नहीं लिया गया वहाँ? कहीं नहीं लिया सर। वो उन पे भी गया था, एडीएम साहब पे भी गया था। उन्होंने क्या कहा? कि तुम्हारे की कार्रवाई चल रही है कि गेला खुल जाएगा। तो अभी हाल ऐसी सिचुएशन बनी हुई है आपके। हाँ। तो अभी हाल आप क्या करेंगे? तो यहाँ गेट के पास जलाओ, नहीं खोले फिर अटे गेट के पास ही जलाओ। जो आपके इसके बाद गेट खुला जाएगा आपके हमारा। बालक का जो अंतिम संस्कार करना है, हाँ। इसके लिए आपने वहाँ प्रशासन में किस किस को फोन लगा, कहाँ फ़ोन लगाया? हमने वहाँ पे लगाया था सर, एडीएम साहब के लगाया था, और ये थाना में गए थे हम, थाना में भी कहीं सुनवाई नहीं। अभी आपने एसडीएम साहब को फोन लगाया था तो उन्होंने क्या कहा? कि तुम्हारा गेला खुल जाएगा। नहीं क्या किसकी? हाँ, ठीक है। क्या नाम आपका? गीशालाल। क्या नाम आपका? राजू। ये अभी हाल जो आपके यहाँ मौत हुई है, इसका सिचुएशन इतनी ख़राब है, तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? कहीं नहीं सर, ये गेट ये लगा रखा ताला, यहाँ पीछे जाली लगा दी और कहीं करा भी यहीं जलाएंगे, गेट के पास ही। गेट के पास ही जलाएंगे? हाँ। ठीक है सर। ये खालिक भाई, आपके जमालपुरा के अंदर एक मौत हो गई है भील समाज की जी, और इतनी परेशानी आ रही है, शमशान में जाने के लिए रास्ता भी बंद कर दिया गया है, और ये लोग कलेक्टर ऑफिस में भी गए थे। मक्का दो जो खेत वाला है, इसने पूरी जगह का अतिक्रमण करके और पूरी जगह को अपने हैंड ओवर कर लिया। तो इसके लिए आपके गाँव के लोगों ने क्या कदम उठाया और आप लोगों ने क्या कदम उठाया? सर हम तो साल भर से लड़ाई लड़ रहे हैं इसकी। कलेक्टर साहब के पास भी गए, एडीएम साहब के पास, तहसीलदार के, हर जगह हमने गुहार लगाई, लेकिन हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज जो हमारे गांव में मौत हुई है, इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि हमें व्यवस्थित रास्ता चाहिए और जगह चाहिए।
इसलिए मैं यही अभी हाल इस समय में जब एक शव पड़ा हुआ है आपके सामने और आपने किस किस अधिकारियों को फ़ोन लगाया और वहाँ से आपको क्या मैसेज दिया गया? हमने एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया है, पटवारी साहब को फ़ोन लगाया है और थाने में भी अवगत कराया है। वो कह रहे हैं कि हम बात करके हैं, कुछ करते हैं। इसलिए हम शासन और प्रशासन से चाहते हैं कि ये रास्ता जल्द से जल्द खुलना चाहिए और ये हमारा काम होना चाहिए। और अगर ऐसी सिचुएशन में नहीं हो पाया तो आप फिर क्या करेंगे? हम ऐसे नहीं हो पाया तो हम ये रास्ता जाम करेंगे और फिर ये दाह संस्कार यहीं पे करवाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुसैन बेग है। आप यहीं के रहवासी? यहाँ जमालपुरा के रहवासी हैं। ठीक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859 65017, 94600 76979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।